नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक दिन रोमियों ने हज़रत अबू उबैदा के पास पैगाम भेजा कि तुम लोग खुद ही हमारे मुल्क से चले जाओ, वरना हम इतनी कसीर फ़ौज के साथ तुम पर हमलावर होंगे कि तुम में से कोई भी बचकर ना जाने पाएगा। इसके जवाब में हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि मुल्क अल्लाह का है और इज़्ज़त ज़िल्लत भी उसी के हाथ में है। अगर तुम हमसे लड़ोगे तो हम भी इंशाअल्लाह आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। मुसलमानों का इस्तक़लाल देखकर रूमी सुलह पर आमादा हो गए और हज़रत अबू उबैदा को कहला भेजा कि अपना कोई सफ़ीर हमारे पास भेजो। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस काम के लिए मुंतखब किया। इधर रोमियों ने इस्लामी सफ़ीर को मरऊब करने के लिए एक ज़र्री खैमे में बड़ी शान व शौकत से दरबार आरास्ता किया। इसमें ऐसे मुकल्लिफ़ और ज़र्क बर्क फ़र्श बिछाए कि उनको देखकर आंखें खीरा होती थीं। हज़रत मुआज़ सिपाहियाना शान से घोड़े पर सवार वहाँ पहुँचे। दरबार के करीब पहुँचकर घोड़े से उतरकर लबे फर्श पहुँचकर इसकी बाग थाम कर रुक गए। एक रूमी ने आगे बढ़कर कहा, घोड़ा मैं थाम लेता हूँ, आप हमारे सरदारों के पास दरबार के अंदर तशरीफ़ लाएं। हज़रत मुआज़ ने फरमाया, मैं इन कीमती कालीनों और मुकल्लिफ़ फ़र्शों पर बैठना गुनाह समझता हूँ जो गरीबों पर जुल्म करके हासिल किए गए हैं। ये चीज़ें दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत हैं। अल्लाह ने हमें दुनिया से बेरग़बत रहने का हुक्म दिया है और इसराफ़ और तकब्बुर से मना किया है, इसलिए मैं ज़मीन पर ही बैठूँगा। ये कहकर घोड़े की बाग थामे हुए ज़मीन पर ही बैठ गए। रूमियों ने कहा, अगर आप दरबार में बैठते तो ये आपके लिए इज़्ज़त और शर्फ़ का बाइस होता, लेकिन अफसोस कि आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते और आप ग़ुलामों की तरह ज़मीन पर बैठ गए। ये सुनकर हज़रत मुआज़ बिन जबल को जलाल आ गया। वो घुटनों के बल खड़े हो गए और बड़े पुरजोश लहजे में फरमाया, तुम जिस एज़ाज़ और शर्फ़ की तरफ मुझे बुला रहे हो वो तुमने अपनी कौम पर जुल्म करके हासिल किया है। ये इज़्ज़त और शर्फ़ तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम कहते हो कि मैं ग़ुलामों की तरह ज़मीन पर बैठ गया, तो फिर वाक़या मैं अल्लाह ताला का एक नाचीज़ बंदा और ग़ुलाम ही हूँ। मेरा रब उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी रज़ा के लिए तवाज़ु और इनकिसार इख्तियार करते हैं। रूमी उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए और पूछा, क्या मुसलमानों में तुम सबसे अफजल हो? क्या मुसलमानों ने सबसे अफजल आप ही हैं? हज़रत मुआज़ ने जवाब दिया, माज़अल्लाह, मेरे लिए यही काफ़ी है कि सबसे बुरों में नाशुमार किया जाऊं। रूमियों ने अब उनसे सवाल किया, तुम हमारे मुल्क में क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? हबश का मुल्क तुमसे करीब है, तुमने उस पर हमला नहीं किया। ईरान पर एक औरत हुक्मरान है, तुमने उधर का रुख भी नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क पर चढ़ दौड़े। तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे शहंशाह के पास लातादाद फ़ौजियाँ और वसाइल हैं, वो तुम्हें पीस कर रख सकता है। हमारे किसी शहर या किले पर कब्ज़ा करके तुम ये समझते हो कि शहंशाह को मगलूब कर लोगे, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। फिर जब तुम हमारे नबी और किताब पर ईमान रखते हो तो तुम्हारा हमसे लड़ना क्यों कर रवा है? हज़रत मुआज़ ने उनके जवाब में फ़रमाया, सबसे पहले मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, तुम इसको कबूल कर लो। हमारी तरह क़िबला रूह होकर नमाज़ पढ़ो, शराब छोड़ दो, खिंजीर के गोश्त से परहेज़ करो और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलो, फिर हम तुम दीनी भाई बन जाएंगे।
اگر تم یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کرو گے تو جزیہ دینا قبول کرو، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تم نے جو یہ کہا کہ تمہارے شہنشاہ کی فوجوں کی تعداد زمین کے ذروں کے برابر ہے، تو ہم کو قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں، ہم اپنی تعداد اور طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ عز و جل کی ذات پر ہے۔ اس کے حکم سے کتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں پر فتح حاصل کی۔ تم کہتے ہو تمہارا شہنشاہ تمہاری جان اور مال کا مالک ہے، لیکن ہم نے جس کو امیر بنایا ہے وہ ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے۔ وہ جب تک ہماری دینی کتاب پر عمل کرتا ہے اور ہمارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہے ہم اسے اپنا حاکم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنا طریقہ بدل دے تو ہم اس کو معزول کر دیں۔ اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں، زنا کرے تو اس کو درے لگائیں، اگر وہ کسی کو ناحق چوٹ لگائے تو اس کو بھی ویسی ہی چوٹ لگائی جائے گی۔ نہ وہ ہم سے چھپ کر رہتا ہے، نہ اپنے آپ کو ہم سے بڑھ کر سمجھتا ہے، اور نہ وہ مال غنیمت میں ہم سے زیادہ حصہ پاتا ہے۔ بے شک ہم تمہارے نبی کو برحق مانتے ہیں، لیکن تمہاری طرح ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم اللہ کے بارے میں جو ناگفتنی کہتے ہو وہ اس سے پاک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ رومیوں نے حضرت معاذ کی باتیں سن کر کہا،